हेलो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में वाक्य के संतुलन के बारे में जानेंगे। कि वाक्य हमारा संतुलन में होता है। यहाँ पे संतुलन का सेंस है कि वाक्य हमारे तराजू की तरह बैलेंस होता है। जैसे तराजू के दोनों पलड़े बैलेंस में होते हैं अर्थात इक्वल होते हैं, वैसे ही हमारे सेंटेंस के भी दोनों साइड अर्थात सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वाक्य के संतुलन के लिए हमें जैसा सब्जेक्ट होता है अर्थात यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रेडिकेट को भी रखना पड़ता है। अर्थात सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो प्रेडिकेट भी सिंगुलर। अगर देखें तो हमने यहाँ प्रेडिकेट को वर्ब माना है, तो यदि हमने वर्ब माना तो वर्ब के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेडिकेट में जो वर्ब है, वर्ब को भी हमने दो भागों में बांट दिया। मतलब जिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों आते हों, उसमें हेल्पिंग वर्ब को ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल बनाना पड़ता है। बट उन सेंटेंसों में जिसमें सिर्फ मेन वर्ब आता है अर्थात ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले सेंटेंस में अर्थात साधारण वाक्य में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो बस वही पर होता है कि वही पहला एक सेंटेंस है जिसमें कि मेन वर्ब आता है, बाकी जगहों पे हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। तो ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मेन वर्ब जो होगा उसको सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रेडिकेट को भी सिंगुलर करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसी में बस मेन वर्ब यूज होता है पहले सेंटेंस में, तो उसी के लिए ये शब्द यूज किया गया मेन वर्ब। नहीं तो नॉर्मली बस यही है कि हेल्पिंग वर्ब मतलब सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। वाक्य के संतुलन को समझने के लिए हमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को भी यहाँ ध्यान देना होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है, वैसे ही प्रेडिकेट सिंगुलर होना मतलब हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर होना। क्या होगा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है मतलब क्या होगा कि नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा, वैसे ही प्रेडिकेट का सिंगुलर होना मतलब हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर होना। समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा मीन नाउन एंड प्रोनाउन सिंगुलर होगा, तब प्रेडिकेट भी सिंगुलर होगा। मतलब अब प्रेडिकेट में क्या है, वर्ब है, तो वर्ब यदि मेन वर्ब ही सिर्फ पाया जाएगा तब मेन वर्ब भी सिंगुलर होगा। बट जब मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में पाए जाएंगे अर्थात जब मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में पाए जाएंगे तो उस अवस्था में हेल्पिंग वर्ब को ही सिंगुलर या प्लूरल पे ध्यान दिया जाएगा, मेन वर्ब को नहीं। मतलब मेन वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल तब किया जाता है जब वो अकेले आता हो, और जब वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तब उसे हम टच नहीं करते हैं, उसके जगह पे हेल्पिंग वर्ब को ही हम सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं। अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो प्रेडिकेट को सिंगुलर लिखेंगे, बट जब हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों साथ में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को ही बस सिंगुलर करते हैं, मेन वर्ब को ज्यों के त्यों छोड़ देते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, गर्ल, बॉय, राम, ही, सी, इट, ये सब हमारे क्या है, सब्जेक्ट हैं। अब देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लग रहा है। हमने पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो हमने समझाया था कि वर्ब हमारा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है, उसमें जब एस या ईस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये सब क्या है, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अब ये वर्ब भी क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लग रहा है। अब ये क्या है, हमारा मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब अकेले आया है तो इसलिए देखिए मेन वर्ब में ही हमने परिवर्तन किया था, चेंजिंग किया था, इसी को ही क्या किए हैं, सिंगुलर बना दिए हैं। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, अकेले था, मीन गर्ल
गोज, बॉय गोज, राम गोज, ही गोज, सी गोज, इट गोज। ठीक है, वैसे ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो बट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों दिया हो। क्या हो? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों दिया हो। तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में ही चेंजिंग करते हैं, मेन वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अर्थात मेन वर्ब जिस अवस्था में पाया जाता है, अर्थात मूल रूप में, मतलब मेन वर्ब का जो मूल रूप होता है उसी को ही लिखते हैं। ठीक है, अर्थात जो परिवर्तन होता है हेल्पिंग वर्ब में होता है। मीन सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है और प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों आते हैं, तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं, मेन वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, आते हैं अब प्लूरल का केस समझते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या हो, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उस केस में क्या करेंगे, देखते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो अर्थात गर्ल्स, बॉयज, वी, यू, दे एंड आई, जब सब्जेक्ट हमारे प्लूरल हो और केवल मेन वर्ब आए, तो मेन वर्ब को ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। अर्थात सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो मेन वर्ब भी हमारा क्या हुआ, प्लूरल ही रह गया क्योंकि अकेले ही था। वैसे ही जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो और प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों आया हो, तो जो परिवर्तन करना होगा वो हम हेल्पिंग वर्ब में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है और हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, हमारा प्लूरल है। तो जो परिवर्तन होना था इसी में हुआ, अर्थात यहाँ पर डज ना लिख के हमने क्या किया, डू लिखा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हुआ। और देखिए मेन वर्ब यहाँ पर भी और वहाँ पर भी दोनों में जस्ट का तस है। प्लूरल के केस में भी मेन वर्ब ज्यों का त्यों है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आया है, और सिंगुलर में भी, मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों केसों में जिसमें हेल्पिंग वर्ब आया है मेन वर्ब को टच नहीं किया गया है, बट जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आया था उसमें मेन वर्ब को ही टच किया गया था, उसी में ही परिवर्तन किया गया है। दोस्तों इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी समझा रहे हैं और उसको भी आप देख लीजिए, अच्छा रहेगा क्योंकि इसका हर जगह आपको ज़रूरत पड़ेगा। वाक्य संतुलन का जो आप यहाँ रूल सीख रहे हैं या समझ रहे हैं, ये आपको पूरे ग्रामर में हर जगह सहायता करेगा। सो इसे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये देखिए वाक्य संतुलन के रूल को हम आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझा रहे हैं, शायद आपको जो कि और बेटर वे में समझ में आएगा। देखिए रूल नंबर 1, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब प्रेडिकेट भी सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे वह अध्यापक है, इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब अर्थात या इसे लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, तो जो ही के साथ लिंकिंग वर्ब आया है वो भी क्या है, सिंगुलर ही है। और इस केस में अगर देखेंगे तो इसके साथ टीचर भी क्या है, सिंगुलर ही है। तो ही इज ए टीचर, तो मतलब बैलेंस है ना सेंटेंस। देखेंगे तो सब्जेक्ट भी बैलेंस, मतलब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट क्या है, बैलेंस है अर्थात इक्वल है। वैसे इसमें आइए, राम स्कूल जाता है, इसको भी देखिए राम गोज टू स्कूल, तो इसमें देखिए राम क्या है, सिंगुलर है। अब वर्ब में जब ऐसे आई जुड़ जाता है वो क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है, तो ये वर्ब भी सिंगुलर है। अभी एक चीज़ हमने आपको पीछे बताया कि जब मेन वर्ब अकेले आता है तो मेन वर्ब में ही परिवर्तन करते हैं, अर्थात राम सिंगुलर तो मेन वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये भी बैलेंस हो गया, अर्थात सब्जेक्ट एंड ये मेन वर्ब दोनों क्या हो गए, दोनों सिंगुलर है, अर्थात सेंटेंस ये भी हमारा बैलेंस हो गया। वैसे आते हैं, सीता फुटबॉल नहीं खेलती है, तो यहाँ पे देखिए सीता हमारी क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पर देखिए सीता के साथ जो दिया है डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर देखिए
हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों आया, तो यहाँ पर परिवर्तन किस में हुआ है? हेल्पिंग वर्ब में। किस में हुआ है? में हेल्पिंग वर्ब में। यहाँ पर सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों आया है, तो इसमें परिवर्तन किस में हुआ है? हेल्पिंग वर्ब में। मेन वर्ब को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। तो देखिए सीता सिंगुलर थी, तो सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा है? डज। आपको पता होना चाहिए डज कैसे बना है। डू में ही ES जोड़ के डज बना दिया गया है। डू हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है, उसमें जब ES लगाए तो वो सिंगुलर हो गया। डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें डू में ही ES जोड़ने पर वो डज बन गया, तो अर्थात इसीलिए डज को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं और डू को प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने सिंगुलर के सेंटेंसों को देख के और बेटर वे में समझ पाए होंगे, मतलब पीछे रूल को अपने पढ़ा, यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश सेंटेंस दोनों साथ में पढ़ा। यहाँ पर सिंगुलर सेंटेंसेस को लेकर आपने वाक्य संतुलन को समझा। अब यहाँ पर आते हैं हम प्लूरल सेंटेंसेस को लेकर वाक्य संतुलन को समझते हैं। जैसे हम लड़के हैं, तो वी आर बॉयज। तो देखिए यहाँ पर क्या है? वी प्लूरल है, यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ब है वो भी क्या है? प्लूरल है, और बॉयज भी क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? बैलेंस हो गया ना, प्लूरल ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। ठीक है, तीनों यहाँ क्या है? प्लूरल है। ठीक है, तो वाक्य संतुलन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब वाक्य का संतुलन है यहाँ पर। वे फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है? यहाँ पर दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पर देखिए वही जो केस आपको पीछे हम बताए हम कि जब मेन वर्ब अकेले ही आता है तो उसी में परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए दे प्लूरल है, तो मेन वर्ब भी प्लूरल है। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस देखिए बैलेंस बन गया। वैसे लड़के गाना नहीं गाते हैं, तो बॉयज डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो ये देखिए बॉयज क्या है? हमारा प्लूरल है, और डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वही केस है कि जब बॉय के साथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों आए हैं, तो यहाँ पर परिवर्तन किस में करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब में करेंगे, क्योंकि अभी हम रूल आपको पीछे क्या बताए थे कि जब हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों साथ साथ आएंगे तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं? जो परिवर्तन करना होता है हम हेल्पिंग वर्ब में करते हैं, मेन वर्ब में नहीं। मेन वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए बॉयज प्लूरल था, तो यहाँ पर हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, अब बेटर समझ में आया होगा पहले से। अब एक तरीका और है, उसको भी देख लीजिए। ये टेबल फॉर्मेट में है, ये आपको और बेटर वे में समझ में आएगा, क्योंकि टेबल फॉर्मेट में जो चीज़ प्रेजेंट किया जाता है वो माइंड में और अच्छी तरीके से स्थान बना पाता है। तो देखते हैं, ये क्या है? सिंगुलर का रो है, ये क्या है? प्लूरल का रो है, ये सब्जेक्ट का कॉलम है, ये प्रेडिकेट का कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम, जब सब्जेक्ट हमारा ही है अर्थात एक वचन है, तो हमारा प्रेडिकेट भी क्या है? एक वचन है। प्रेडिकेट हमारा क्या है? एक वचन है। देखिए ये भी बैलेंस हो गया, क्या ये? बैलेंस है। सी हमारा सिंगुलर है, प्लेज भी हमारा क्या है? सिंगुलर हो गया, तो ये भी क्या है? हमारा बैलेंस है। बॉय हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर देखिए वही है, डज नॉट राइट, तो डज हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब बताता है, हम हेल्पिंग वर्ब में ही परिवर्तन करते हैं, अर्थात क्या हो गया? बॉय, और यहाँ पर डज, और डज क्या है? हमारा सिंगुलर है, बॉय भी सिंगुलर है, अर्थात ये भी देखो बैलेंस हो गया हमारा सेंटेंस। राम हमारा क्या है? सिंगुलर है, और यहाँ पे देखिए इज हमारा क्या है? सिंगुलर है, और राम इज, तो मतलब क्या है? सिंगुलर, अर्थात ये भी बैलेंस हो गया हमारा सेंटेंस। और यहाँ पर प्लूरल सेंटेंस वाले रो में आते हैं, तो देखिए वी हमारा क्या है? प्लूरल है, और आर क्या है? हमारा प्लूरल है, वी आर स्टूडेंट्स, इसलिए भी बैलेंस हो गया सेंटेंस हमारा। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर देखिए बॉयज भी हमारा प्लूरल है, और आर भी हमारा क्या है? प्लूरल है, ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। आई को हमने भी प्लूरल बताया, तो आई भी हमारा प्लूरल है, एंड सिंग भी हमारा क्या है? प्लूरल है। आई एंड सिंग दोनों क्या है? प्लूरल है। इस तरीके से ये भी इक्वल हो गए, बैलेंस में हो गए। यू डू नॉट ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पे यू क्या है? प्लूरल है, और डू भी क्या है? हमारा प्लूरल हो गया। तो इस तरीके से ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है दोस्तों,
तो ये सब हमारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। ये हमारे क्या है, सिंगुलर वर्ब हो गए। ये हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। ये हमारे क्या है, प्लूरल वर्ब हो गए। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि प्रेडिकेट पार्ट और सब्जेक्ट पार्ट में क्या मतलब कैसे डिफरेंस किया जाएगा। ये प्रेडिकेट पार्ट है और ये सब्जेक्ट पार्ट है। तो प्रेडिकेट का एक रूल है कि प्रेडिकेट पार्ट जस्ट वर्ब से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब प्रेडिकेट वर्ब अर्थात वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, मतलब वर्ब ही प्रेडिकेट पार्ट में हमारा वर्ब भी आता है। मतलब कि वर्ब के पास से आगे बढ़िए, अर्थात वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ब ये सब जो आते हैं हमारे क्या होते हैं, प्रेडिकेट पार्ट में आते हैं। वर्ब के पास से जब हम इधर बढ़ते हैं तो जो भी इधर मिलेगा तब क्या होंगे, हमारे प्रेडिकेट पार्ट होंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही है। वर्ब के पास से वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ब ये सब क्या है, हमारे प्रेडिकेट का पार्ट है। मतलब प्रेडिकेट हमारा वर्ब के पास से ही अर्थात वर्ब से ही आगे के जो भी पार्ट होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। और वर्ब के पहले अर्थात जो पहले होते हैं अर्थात ये सब हमारे क्या है, सब्जेक्ट के पार्ट हैं। तो मैंने यहाँ पॉइंट बस ध्यान देना है क्या, वर्ब एंड वर्ब के आगे के जो भी वर्ड होंगे सब क्या होंगे, हमारे प्रेडिकेट के पार्ट होंगे। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी इंग्लिश ग्रामर सीख सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इंग्लिश ग्रामर के आगे हम जो भी वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिल सके। आना और रुकना अलग अलग बातें हैं। IAS का फॉर्म 55 रुपए का मिलता है पुस्तक भंडार से, 55 रुपीज ओनली। आप खरीद के नहीं बनते, रीजन चाहिए कि क्यों बनना है। If you have reasons, you will get answers.